केजरीवाल ने बीजेपी की कमजोर नस को पकड़ लिया है और पकड़ा ही नहीं है, उसे जोर से दबा भी दिया है, जिससे लोकसभा चुनावों में पूरी बाजी ही पलट गई है। गाजियाबाद से ठाकुरों के विरोध की जो लहरें उठी वो गाजीपुर पहुंचते पहुंचते सुनामी बन गई है। अरविंद केजरीवाल लगातार दावा कर रहे हैं कि अगर मोदी सरकार फिर से केंद्र में बनती है तो 2 महीने बाद योगी सीएम नहीं रहेंगे, और अगर मेरी बात गलत है तो बीजेपी का कोई भी नेता खुले मंच से बयान देकर मेरे बयान को गलत बता दे। वो लोग ये बात नहीं कर रहे हैं, कहेंगे भी नहीं, क्योंकि जो बात मैंने कही है वो सच है। बीजेपी का हर नेता जानता है मोदी जीते तो योगी हार जाएंगे, उन्हें सीएम पद से हटा दिया जाएगा। इसलिए बीजेपी का कोई भी नेता योगी को लेकर कुछ भी नहीं बोल रहा है। केजरीवाल का यह दावा असर करता दिखाई दे रहा है और यह असर जमीन पर दिखाई दे रहा है। इसलिए पूर्वांचल में बीजेपी जहां पहले मजबूत दिखाई दे रही थी, वहां अब मुश्किल में फंसती दिखाई दे रही है। ठाकुर मतदाताओं के मन में अरविंद केजरीवाल की यह बात ठहर गई है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सितंबर 2024 में हटाया जा सकता है। पूर्वांचल में ठाकुरों के बीच अब इस बात की चर्चा चल रही है कि योगी को अगर बचाना है तो फिर मोदी को हराना पड़ेगा, और यह मुद्दा अब पूरे पूर्वांचल में चुपचाप जगह बनाए हुए है। ठाकुरों की नाराजगी का दबाव बीजेपी हाईकमान पर भी दिखाई दे रहा है, लेकिन मोदी राज में बीजेपी के अंदर एक परंपरा से शुरू हुई। जिस मुद्दे पर विपक्ष बीजेपी को घेरने की कोशिश करता है, पार्टी नेतृत्व उसका जवाब ही नहीं देता है। लेकिन केजरीवाल के सवालों का जवाब नहीं देकर बीजेपी ने क्षत्रियों की नाराजगी बढ़ा दी है, और इसका असर साफ साफ दिखाई दे रहा है। इसका असर क्षत्रिय नेताओं पर भी दिखाई दे रहा है। बीजेपी ने बेंती के रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया को मनाने की कोशिश की, लेकिन हवा का रुख देखते हुए राजा भैया ने बीजेपी से दूरी बना ली। दावा तो यहां तक किया जा रहा है कि लखनऊ से मिले इशारे के बाद राजा भैया अब सपा का समर्थन करने को तैयार दिख रहे हैं, जिसके बाद कौशांबी, प्रतापगढ़, इलाहाबाद, फूलपुर सीट पर बीजेपी का गणित पूरी तरह से डगमगा गया है। ठाकुर नाराज हैं, जिस कारण से बाजी बीजेपी के हाथ से निकलती दिख रही है। इलाहाबाद सीट फंस गई है तो चंदौली में अब इंडिया गठबंधन मजबूत दिखाई दे रहा है। मछली शहर में कड़ा मुकाबला है तो जौनपुर सीट पर धनंजय सिंह का समर्थन भी बीजेपी की गाड़ी को पटरी पर नहीं ला पा रहा। दरअसल बीजेपी ने जौनपुर से कृपा शंकर सिंह को उम्मीदवार बनाया है, जो अभी तक मुंबई की राजनीति करते रहे हैं, जिस कारण से स्थानीय बीजेपी नेताओं को लगने लगा है कि अगर वो यहां जम गए तो बीजेपी के जमीनी कार्यकर्ताओं का राजनीतिक भविष्य नहीं बचेगा। आजमगढ़, सलेमपुर, गाजीपुर, घोसी में भी ठाकुरों की नाराजगी रंग दिखा रही है। यहां पहले कांटे का मुकाबला माना जा रहा था, लेकिन पिछले 3-4 दिन में ही हवा इंडिया गठबंधन के पक्ष में दिखने लगी है। ऐसा भी नहीं है कि बीजेपी को इस बात का एहसास नहीं है। पार्टी ठाकुरों की नाराजगी को दूर करने की कोशिश कर रही है, लेकिन केजरीवाल ने जो पेंच फंसाया है उसका जवाब किसी के पास नहीं है। बयान सीधे सीधे पीएम मोदी को लेकर दिया गया है, निशाने पर योगी आदित्यनाथ है, इसलिए बीजेपी का दूसरा नेता इसे लेकर बोलने को तैयार नहीं है। योगी आदित्यनाथ अगर बयान देते हैं तो साफ है हाईकमान के निशाने पर आ जाएंगे, और बीजेपी हाईकमान ने अभी तक केजरीवाल के बयान का खंडन नहीं किया है। सिर्फ पीएम मोदी को लेकर दिए गए उस बयान पर कि मोदी 1 साल बाद 75 साल के हो जाएंगे तो वो अपनी जगह अमित शाह को पीएम बनाएंगे, उसे लेकर शाह का जवाब आया है कि मोदी ही पूरे 5 साल पीएम रहेंगे। लेकिन योगी के मामले को लेकर शाह भी कुछ भी कहने से बचते दिखाई दे रहे हैं, और बीजेपी हाईकमान की ये चुप्पी साफ संकेत दे रही है कि केजरीवाल ने जो कहा है वो बीजेपी हाईकमान की रणनीति है, जिसे केजरीवाल ने पहचान लिया है और चुनावों के बीच में इस मुद्दे को